चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जैसा कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो क्वेश्चन है, अ जूस सेलर was serving his customers using glasses as given in the figure। फिगर है कुछ इस तरह से, इस प्रकार का एक ग्लास है उसके पास, इस तरह का, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। ठीक है, जो इसका डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है ग्लास का वो हेमिस्फेयर में जो है रेज है, मतलब उठा हुआ है, ठीक है, जो कि इसके कैपेसिटी को कम करता है, इसके वॉल्यूम को कम करता है। क्यों? देखो, वॉल्यूम इसका यहाँ से शुरू होगा, ये पूरा इतना होगा वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है। बस ये डिज़ाइन के लिए, जैसे डिज़ाइन नहीं होता है ग्लास में, नीचे से जो है बेस इसका हॉलो कर देगा, ठीक है, डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। ओके, आगे क्या है कि इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द apparent capacity of the glass and its actual capacity। ठीक है, देखो, इसका एक्चुअल कैपेसिटी भी बताना है और apparent कैपेसिटी भी बताना है। अपैरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता है? बोलो। अपैरेंट कैपेसिटी मतलब ये टोटल वॉल्यूम, टोटल, ठीक, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जितना इसमें जूस रखा जा सके, ठीक है। टोटल कैपेसिटी तो मतलब, टोटल कैपेसिटी मतलब, ठीक, इसी 10 सेंटीमीटर के हाइट का सिलेंडर बना दो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट और डायमीटर इसका 5 सेंटीमीटर। इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो हो जाएगा अपैरेंट कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी इसमें क्या है? इसमें एक्चुअल कैपेसिटी ये है कि इसके नीचे ऐसे, इस सिलेंडर के नीचे ऐसे बेस में एक हेमिस्फेरिकल डिजाइन बना है, मतलब खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर उसको आप उल्टा कर सको तो चाय पी सको, इतना हॉलो है वो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपैरेंट कैपेसिटी निकालते हैं। इसको इरेज कर दे, आप समझ गए होगे, आशा करते हैं। तो चलो देखो, हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अपैरेंट कैपेसिटी, हाँ यही क्या है ना, फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला इसका क्या है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर। कैपेसिटी मतलब जितना उसमें सामान रखा जा सके, जितना इसमें जूस, सॉरी जूस नहीं रखना, जितना इसका मान लेंगे। अपैरेंट कैपेसिटी बोले तो मान लेंगे कि ये पूरा यहाँ तक है ग्लास, ठीक है, एकदम बेस पर, तो इसका क्षमता टोटल कितना है, ठीक है। चलो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 2.5, तो इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 10, तो 22/7 इंटू 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10, ठीक है। अब देखो, 22 इंटू 6.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 62.5, ठीक है।
अपॉन 7। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, एनी डाउट? चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6.25 इंटू 22, 6.25 इंटू सॉरी 62.5, 62.5 इंटू 22, 2 5 is 10, ठीक है। 2 2s are 4 and 1 5, ठीक। 2 6 are 12 and 1 नहीं 12, ठीक है। 1250, ओके। फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई 1250, ठीक। 0 5 7 3 1, ठीक। कितने प्लेस पे? इतने प्लेस पे तो हो जाएगा 1375 अपॉन 7। अब 1375 में 7 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जा 7, 1 is 7, कितना? 196.6 एक सेकंड, कितना आ रहा है? 196 पॉइंट 4 सेंटीमीटर क्यूब इसका अपैरेंट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बोलो। अब एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है। एक्चुअल कैपेसिटी तो पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब एक्चुअल कैपेसिटी की बात करते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी देखो, एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा? एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा? अपैरेंट कैपेसिटी क्या होगा? इक्वल्स टू अपैरेंट कैपेसिटी माइनस, उसमें से इसको माइनस कर देंगे भाई, इसको माइनस कर देंगे तो यही एक्चुअल है ना, इतना जितने जूस आ सके, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। चलो अपैरेंट कैपेसिटी कितना था? 196.4, तो 196.4 माइनस स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, बोलो। तो 196.4 माइनस 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2.5, तो इसका क्यूब, ठीक है। तो 196.4 माइनस 2 इंटू 22 क्या? 44/3 इंटू 7 क्या? 21, और इंटू 2.5 का क्यूब क्या होगा? 15.625, यही होगा। अब देखो 196.4 माइनस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। देखो तो 196.4 माइनस 44 इंटू 15.625 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 687.5, ठीक है, अपॉन 21, ठीक है, इज इक्वल टू 196.4 माइनस 687.4 में 687.5 में 21 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32.73, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 196.4 को हम लिख सकते हैं 196.40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस 32.73, यही ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 3 कितना? 7, ठीक। 13 माइनस 7 कितना? 6, अब डेसिमल कॉपी। यहाँ था 5 माइनस 3 कितना? सॉरी 5 माइनस 2 कितना? 3, ओके। और यहाँ बचा क्या? 9 माइनस 3 क्या? 6 1, तो क्या हो जाएगा? 163.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये है आंसर। हाँ समझ में आई? नोट कर लीजिए।
आदित्य को भी बोलते सर, चलो नहीं पढ़े तो कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. आगे है if a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and toy. तो पहले हम फिगर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, तब सॉल्व करते हैं इसको। कि एक खिलौना है, हेमिस्फेयर शेप में है, जिस जो सर्कमस्क्राइब है एक कोन, राइट सर्कुलर कोन, सरमाउंटेड है, सॉरी सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा हुआ है एग्जैक्टली उसके बेस पे। जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है, वो टॉय इस तरह से है। इस कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है इसका, डायमीटर ये 4 सेंटीमीटर। कितना है बोले तो इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। यही नहीं, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया है। क्वेश्चन ऐड किया है कि अगर ये सर्कमस्क्राइब हो जाए इससे, एक सिलेंडर से, तो सर्कमस्क्राइब होने का मतलब ऐसे एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस कदर ऐसे बन जाएगा सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम और इस टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये फिगर समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तुमको अरविंद पक्का? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं, समझ गए? तो सबसे पहले चलो टॉय का वॉल्यूम निकालते हैं। किसका? टॉय का वॉल्यूम। तो भाई टॉय का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो बचा यहां पे क्या? h प्लस यहां क्या बचा? 2r। कैसे बचा? 1/3 खत्म, पाई आर स्क्वायर खत्म, हाइट बच गया, प्लस यहां से 1/3 बाहर आ गया, कॉमन हो गया, तो बचा 2, ठीक। और साथ में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ r एक तो बचेगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर ब्रैकेट हाइट कितना है भाई? हाइट कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस कितना? 2। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ हाइट h किसका हाइट है? कोन का। कोन का हाइट गिवन कितना है? 2 सेंटीमीटर। चलो तो 1 इंटू 22/3 7 जा 21 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा इंटू 2 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 22 इंटू 4 कितना? 88 और 88 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 528/21, ये होगा ना।
22 इंटू 4 कितना 88 इंटू कितना 6 6 8 जा 48 4 कैरी ठीक है 6 8 जा 48 एंड 4 यही होगा ना तब क्यों ऐसे किए ओके 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 ये बात ठीक। अब 528 में 21 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ टॉय ओके पहला आंसर है ये नोट कर लीजिए जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको वॉल्यूम ऑफ नहीं अब क्वेश्चन में है कि एक सिलेंडर जो कि इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ठीक है मतलब इसको हर पॉइंट पे कवर किए हुआ है तो सिलेंडर का वॉल्यूम और इस टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे उसमें से टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। चलो तो देखो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय क्या हो जाएगा चलो पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम कितना आया था 25.14 यही आया था। चलो ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.2 स्क्वायर इंटू सिलेंडर का हाइट कितना होगा देखो 2 सेंटीमीटर तो ये था। अब चूंकि ये हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर का ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा जब ये रेडियस 2 है तो ये भी तो 2 होगा तो 2 जब ये और 2 ऑलरेडी ये है तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ठीक तो इंटू 4 कर देंगे बोलो तो 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 ठीक तो 22 इंटू 4 88 और 88 इंटू 4 क्या 352/7 अब 352/7 करेंगे तो आ जाएगा 50 कितना आएगा 50.28 ओ एक गलती मैंने किया क्या सब जगह इसको कॉपी करेंगे ना 25.14 माइनस 25.14 माइनस 25.14 यहाँ भी माइनस 25.14 चलो तो 50.28 माइनस 25.14 क्या हो जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा उस वॉल्यूम का डिफरेंस। फिर से समझाता हूँ सिलेंडर के वॉल्यूम और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है ठीक। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस टॉय का वॉल्यूम कितना था 25.14 चलो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू हाइट टोटल सिलेंडर का हाइट कितना होगा 4 कैसे क्योंकि इतना तो ऑलरेडी दिया था 2 सेंटीमीटर ठीक। अब चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर या स्फीयर उसका हर जगह जो है हाइट हो चाहे कुछ हो रेडियस ही होता है तो इसका रेडियस ये 2 है तो ये भी तो रेडियस ही है उसका तो ये भी 2 तो 2 ये कितना 4 सेंटीमीटर तो इंटू 4 कर दिए माइनस देखो माइनस 25.14 कॉपी कर लिए। अब 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 25.14 तो 22 इंटू 4 इंटू 4 क्या 352/7 माइनस 25.14 352/7 का वैल्यू होगा 50.28 माइनस 25.14 अब 50.28 माइनस 25.14 आंसर आएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर है नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कोनिकल टॉय है ठीक है एक कोनिकल खिलौना है मिट्टी का बना हुआ ठीक मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना है
अच्छा उसको पढ़ लें। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ क्ले, ठीक। अ चाइल्ड reshapes it in the form of a sphere, find the radius of the sphere। एक खिलौना है कोन शेप में जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ ऐसा फिगर नहीं बनेगा, फिगर कुछ इस कदर बनेगा। ये मिट्टी का खिलौना है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक। एक बच्चा इसको, क्योंकि मिट्टी का बना है, तोड़ करके पानी मिला करके फिर से वो गोला बना दिया, मतलब स्फेरिकल बना दिया। इसको कैसा बना दिया? स्फेरिकल, कुछ इस कदर बना दिया, ठीक। तो ये जो खिलौना अभी वो फिर से बनाया है उसका रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस। तो बच्चों एक बात बताओ, इस कोन को रिशेप करके हमने स्फीयर बनाया है, तो जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो, लिख सकते हैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। बोलो, इसका रेडियस पता नहीं है, बाकी इसका रेडियस हाइट दोनों पता है कोन का। तो चलो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू रेडियस कितना है इसका? 6, तो 6 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका? 24, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। अब सुनो, यहां आर स्क्वायर को छोड़ दो, आर स्क्वायर को छोड़ दो, ऐसे ही आर स्क्वायर। यहां ऑलरेडी कौन कौन है? पाई 1 जा पाई, 6 का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू क्या? 24 और होल बाई क्या हो जाएगा? ये 3। कोई दिक्कत? और यहाँ 4 पाई अपॉन 3 को उधर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक। 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 4 से 24 को कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमको मिल गया क्या? आर क्यूब इज इक्वल्स टू 36 इंटू 6, मतलब आर क्यूब इज इक्वल्स टू 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 और इंटू ये क्या है? 6। भाई 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इंटू ये 6 है ही, तो ये क्यूब यहां से हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। यहां सिर्फ आर बचेगा, जब क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, पावर 4 हटेगा तो 4th रूट, ठीक है। पावर n हटेगा तो nth रूट। बात समझ में आ रही है? तो चलो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब सुनो, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाएंगे, बन गया भाई। तो एक को बाहर कर लो, तो रेडियस हो गया इसका 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा भाई? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बताते हैं। कोन के शेप में खिलौना है मिट्टी का जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके रीशेप बना दिया गया, रीशेप कर दिया गया एक स्फीयर में। तो भाई इसका और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब इसका वॉल्यूम। तो चलो, स्फीयर का कुछ नहीं दिया, फार्मूला लिख दो और इसका भी फार्मूला लिख दो, कोन का भी। चलो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू रेडियस कितना है इसका? 6, तो 6 स्क्वायर इंटू हाइट कितना? 24, तो इंटू 24। अब चलो देखो, इस 4/3 पाई आर क्यूब को में जो है 4 पाई अपॉन 3 है, इसको उधर ले जाएगा तो 3/4 पाई हो जाएगा।
यहाँ का फ्रैक्शन, लेफ्ट का फ्रैक्शन जब ट्रांसफर करोगे तो उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ 4π/3 था, वहाँ क्या आ जाएगा 3/4π। अच्छा वहाँ ऑलरेडी कौन है पाई इंटू भाई 1 इंटू पाई, क्या पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 24 और अपॉन 3 तो है ही। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 24 कैंसिल, 6 और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचा 36 एंड 6, तो 36 इंटू 6, और 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं और साथ में एक और 6, तो r क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, अब r का क्यूब हटेगा तो वहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 का एक पेयर बन गया, तो उसको बाहर कर लेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया ये क्वेश्चन, नोट कर लो।